नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बुक लेकर आए हैं। अगर बीपीएससी, बीएसएससी अभी एग्जाम होने वाला है 2-3 महीना के बाद, तो बीएसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी के और बिहार दरोगा की, ठीक है, बिहार दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आप लोग के लिए रामबाण बुक है। ठीक है, ये वन लाइनर सीरीज में दिया गया है। तो देखिए वन लाइनर क्या है। वन लाइनर सामान्य अध्ययन है, सार संग्रह है, पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी, बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी क्षेत्रीय कार्यालय, बीपीएससी अन्य परीक्षाएं, ये सभी क्वेश्चन। सीएससी बिहार पुलिस में से भी 35 सेट है, बीपीएससी बिहार दरोगा 22 सेट है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसमें टोटल जो है 220 सेट है। आप लोग को हम एक से डेढ़ महीना में हम आप लोग को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर आप लोग खत्म पूरा कराना चाहते हैं, पूरा क्लास करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ये सब जो है खंडवाई विषय सूची है। ठीक है, चलिए हम आगे दिखाते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सामान्य अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 12/4/1992 में, 12/4/1992 में क्वेश्चन पूछा गया है 18वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी का क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को हम जूम करके दिखाते हैं क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन यही है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज, किसका पूर्ण स्वराज का क्या है प्रस्ताव पारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित किया, तो 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम। क्या, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, गीत के रचनाकार कौन थे, मतलब वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो 18 सॉरी कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, है ना, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। कौन था, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सीन नदी किस नदी से होकर बहती है। सीन नदी जो है किस नदी से होकर बहती है, पेरिस नदी से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, श्वेत नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, बिहार राज्य किन देशांतों के मध्य स्थित है। बिहार राज्य किन देशांतों के मध्य स्थित है, लगभग 84 पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, है ना, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व जो है बिहार राज्य देशांतर से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है। मुंडा जनजाति जो है अधिकांशतः कहाँ बसती है, तो झारखंड में, याद रखिएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र, है ना, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, बड़ी लाइन की दो
पटरिया के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? तो 5.5 फीट होती है। ठीक है। टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कौन? टीपू सुल्तान ने, है ना। श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी किसने बनवाई? टीपू सुल्तान ने। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है? कुषाणों के समय में फली फूली है कला की गंधार शैली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए थी। ठीक है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? वृक्षों को बचाने के लिए हुआ। एस्पार्टो क्या है? एस्पार्टो क्या है? एस्पार्टो क्या है? तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनी क्या है? लिथुआनिया थी। ठीक है। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग था। क्या था? क्षेत्रीय सहयोग था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ दोस्तों? तो वांशीगटन में हुआ था। कहाँ? वांशीगटन में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है। पंचशील के मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। ठीक है। बछेंद्री पाल क्या है? बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। कहाँ? पर्वतारोहण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? क्या होता है दोस्तों पास्चुराइजेशन में? चलिए बताते हैं। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है। इसी को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है। एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया या उभयचर किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को हम एम्फिया कहते हैं। क्या? एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है। या उभयचर कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस क्या है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम का है। ठीक है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक इवान पावलोव वैज्ञानिक इनाम पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में, है ना। नेक्स्ट, निकोलस कोपरनिक्स किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि यह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम, है ना, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो
चेकोस्लोवाकिया, कहाँ, चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। ठीक है। डुरंड कप, कहाँ, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितना आसान है। लिम्बा राम, क्या है, लिम्बा राम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याति प्राप्त की है? क्या है, तीरंदाजी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ सौंपा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा जो है अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 34 है। क्या है दोस्तों? 34 है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन क्या है? अननोन इंडिया है ना। ऑटोबायोग्राफ ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? नीरद सिंह चौधरी ने। कौन? नीरद सिंह चौधरी ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद है। कौन है दोस्तों? अब्दुल कलाम आजाद है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। कौन है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है दोस्तों? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप जो है टापू कहाँ पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम भारत में जो है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। महारानी विक्टोरिया को भारत की
सामग्री महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 में जो है महारानी विक्टोरिया की सामग्री नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? वो कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एम क्या है एस चंद्रशेखर थे। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? एस जे भाभा थे। कौन थे? एस जे भाभा। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का क्षेत्र किनको माना जाता है? विक्रम साराभाई को जाना जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलो होता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 1000 केजी होता है। ठीक है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, आगे है सिरघोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता था? तो विगलन विगलन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता था। अब आ जाइए, यहाँ तक समाप्त हो गया। अब पहला सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा सेट जो है यहाँ से है, तो दूसरा सेट हम कल कराएंगे। कल हम लगभग आप लोग को 5+ सेट कराने वाले हैं। आज हम आप लोग को डेमो देखा है, आप लोग कर लीजिए। ये फ्री क्लास रहेगा, पूरा बुक हम फ्री इसी चैनल पे पढ़ाएंगे और PDF भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जाकर जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।